क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं, रणबीर ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मुझे कभी कहीं नहीं भेजेगा। जो कभी नहीं होता वो कभी ना कभी जरूर होता है। शादी के बाद तुम खुद अलग हुई थी, उसने नहीं रोका था तुम। अब तुम जाना नहीं चाहती और वो तुम्हें भेजेगा। नहीं, वो मुझे कहीं नहीं भेजेगा, अपने से दूर कभी नहीं करेगा। ये झूठ है, रणबीर ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम्हें जो सोचना है सोच लो प्राची, लेकिन होगा तो वही ना। मम्मी जी के सामने मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें स्ट्रेस हो जाता। बट द ट्रूथ इज, फाइनली मुझे, मेरे घर को, मेरी बहू को तुमसे छुटकारा मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये सब मैंने नहीं कहा रणबीर से, वो खुद अपनी मर्जी से ये कर रहा है, खुशी खुशी। वो तुम्हें उसी रेंटेड घर में भेज रहा है जो घर तुम्हें बहुत पसंद था। इस घर में मुझे तुमसे सिर्फ प्यार मिला, इसीलिए जब प्यार की बात आती है ना, मैं ये कह सकती हूँ कि ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये घर आज नहीं पर एक दिन मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा। वैसे तो हर वाइफ यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे कुछ गिफ्ट करे, लेकिन मेरे सामने प्राची को रणबीर से गिफ्ट लेते देखकर मैं बहुत खुश होंगी। मॉम, आई जस्ट कांट बिलीव दिस कि फाइनली मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी। Congratulations बेटा, so happy for you. Thank you so much mom. वैसे आपने मुझे इतनी बड़ी बात बताई है, मैं भी आपसे एक बात शेयर करूं? आप बहुत 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 खुश हो जाएंगी। Of course, बताओ ना क्या बात है। So mom, रणबीर ने मेरे लिए एक प्यारी सी रिंग खरीद ली है। I guess he's going to propose to me. Yeah. प्राची को इस घर से भेजकर वो मेरे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। Really? वैसे ऑनेस्टली मुझे ये फीलिंग तो पहले से ही आ रही थी। हॉस्पिटल में जब रणबीर इंजर्ड था, आई एम श्योर उसको रियलाइज हुआ होगा कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे हमेशा हमेशा खुश रखेगा, और जाने अनजाने में इतनी तकलीफें जो उसने मुझे दी है वो ही इज गोइंग टू मेक अप फॉर इट। I am so happy for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो और कैसे जाऊँ? थोड़ी और बेइज्जती करानी रह गई है। बेइज्जती? किसने करी आपकी बेइज्जती? तूने किया मेरी बेइज्जती। मैंने? अपनी पार्टी में बुला के कौन ऐसे करता है? रणवीर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे, वो भी नहीं थे तेरे पास। और तो और तूने प्राची को भी हमसे दूर कर दिया। अरे पार्टी में बुला के बात नहीं करनी थी तो हमें क्या पनीर टिक्का खाने के लिए बुलाया था? रणवीर, हम तुम्हारे लिए यहाँ आए थे और तुमने हमें रॉयल इग्नोर किया है। मिडिल क्लास ही सही पर इज्जत है हमारी। अरे क्या बोल रहे हो वीरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ वहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ पे प्राची थी, दैट्स व्हाई। प्राची तेरी पत्नी है या पड़ोसन है? डर रहा था उससे? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। जो घर मैं आपसे खरीद रहा हूँ ना, वो घर मैं प्राची को ऐसे सरप्राइज गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो अगर प्राची के सामने आप मुझसे बात कर रहे होते तो आपके मुंह से निकल जाता ना घर के बारे में, इसीलिए मैं प्राची को आपसे दूर ले गया। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, कसम से नहीं। मैं क्यों इग्नोर करूंगा आपको? एक सेकंड, बाकी सब छोड़, तू प्राची को ये घर गिफ्ट दे रहा है? हाँ। और घर कौन गिफ्ट देता है? सच्चा प्यार करने वाले। अभी 12 बजे सर की वेडिंग एनिवर्सरी और सर मैडम को आपका घर गिफ्ट में देने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके घर से ठीक हो जाएंगे, इसीलिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए सरप्राइज दे रहा हूँ। कुछ सीखो तुम, कभी लाओ मेरे लिए कुछ गिफ्ट। तो दे दूंगा, एनिवर्सरी तो आने दो। क्या रणबीर यार, अपनी बीवी से छुपाया तो मेरी बीवी से भी छुपा लेता, सारी जिंदगी सुनाएगी। रणबीर जैसे प्राची को प्यार करता है, मैं भी इसको वैसे ही प्यार करूँ। नहीं मैडम, बिल्कुल ये मत मांगो। ये मेरी और प्राची की जो लव स्टोरी है ना, वो इतनी खतरनाक है कि मैं चाहता नहीं किसी और की लव स्टोरी वैसी हो। बहुत पापड़ बेले थे, बहुत पापड़ बेल रहा हूँ और आगे भी बहुत पापड़ बेलता रहूंगा। मैं आपके लिए चेक बना दूं? अरे थैंक यू। 3, 4, 5, 6 6 दिन ऐसे ही निकल गए और आज रात 12 बजे 7वां दिन शुरू हो जाएगा। वो दिन जब तुम इस घर से आउट, इस रूम से आउट, और मैं अपने हस्बैंड के साथ
इस रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं ऐसे क्या देख रही हूँ? अब हस्बैंड वाइफ साथ में तो रहते हैं एक कमरे में। Congratulate me, प्राची। Come on। मुझे लगा नहीं था तुमसे कभी ये कहूंगी। ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं बताना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया। यू लेफ्ट मी नो चॉइस रिया, इसीलिए कह रही हूँ अब भी टाइम है। दूर हो जाओ रणबीर से, अकेला छोड़ दो उसे। हाँ, हमारे बीच प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। पर तुम तो वेट अ सेकंड, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या सुन रही हो? Are you crazy? प्राची, अपनी प्रॉब्लम्स ना अपने तक ही रखो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो कभी सॉल्व नहीं होंगी। इनफैक्ट रणबीर खुद नहीं चाहता कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। So you have two options, my sweet sister. या तो मेरी खुशी में खुश रहो, या अपना ये जो दुख है ना, ये प्रॉब्लम्स है ना, कहीं और जाके मनाओ, कहीं और जाके रो। क्योंकि अब तुम्हारा इस घर से दाना पानी उठ गया है, तो अपना सामान पैक करो, क्योंकि जिस दिन रणवीर तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालेगा ना, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। सामान पैक हो या ना हो, सीधा इस घर से बाहर। जो छूट गया वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, सब जला दूंगी। इसलिए तुम्हें जो बचाना है, सामान, यादें, सब पैक कर लो। 12 बजे। I'm pregnant. पर ये सच तुम्हें बता के मैंने सही किया या गलत ये मैं नहीं जानती, पर अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, तो रिश्तों के एक ऐसे चक्रव्यूह में हम तीनों फंस जाते जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता और अंदर रह के कोई खुश नहीं रह पाता। जो रणबीर मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है, उसके साथ तुम शादी के सपने देख रही हो, ये सही नहीं है। मत करो ऐसा करने से सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, कोई खुश नहीं रह पाएगा। सबको खुश रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब खुश रहने का वक्त मेरा है। डाउट तो मुझे बहुत पहले से ही था कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुमने बहुत स्मार्टली इसे छुपा दिया, कवर अप कर दिया और शहाना को प्रेग्नेंट बना दिया। वेल डन, वेरी स्मार्ट। आई एम श्योर तुम्हें लगा होगा कि जब रणबीर तुम्हारे हाथ से निकल रहा है और रिया बाजी जीतने वाली है, तब तुम अपना ये प्रेगनेंसी का कार्ड खेलोगी। नहीं रिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, वरना तुम ही सोचो, मैं कब से इस घर में रह रही हूँ, क्या मैंने एक बार भी किसी को ये बात बताई? जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सबसे पहले मैं इस घर में वापस आ गई, रणबीर को ये बताने कि वो बाप बनने वाला है। मुझे लगा कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, रणबीर और मेरे बीच की दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग सब खत्म हो जाएगा। जब मैं यहाँ वापस आई ना, तब मैंने रणबीर को तुम्हारे साथ मंडप में देखा, और उसी समय मेरे सारे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरी खुशियां, मेरा विश्वास चूर चूर हो गए। मैं रणबीर को ये बताने आई थी कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, और रणबीर ने मुझे ये बता दिया कि हमेशा के लिए हम अजनबी बनने वाले हैं। और उसी वक्त मुझे एहसास हो गया कि मेरा बच्चा कभी रणबीर को पापा कह के नहीं बुला पाएगा। तुम तो हमारी शादी से बहुत अपसेट थी ना, है ना? तो तुमने ये प्रेगनेंसी की न्यूज सबको क्यों नहीं बताई? रणबीर तो शायद मुझसे रिश्ता भी तोड़ देता, पर वो रिश्ता था ही क्यों था? वो शादी नहीं थी, वो मेरे लिए एक धोखा था। पर मैं जानती थी मेरी प्रेगनेंसी रणबीर का सबसे बड़ा सपना था, इसीलिए मैंने जानबूझ के उससे ये बात छुपाई। कहने को उसके पास सब कुछ था, पर उसका ये सपना मैं उसे छीन लेना चाहती थी, उसे सजा देना चाहती थी, उसे दुख देना चाहती थी, ठेस पहुंचाना चाहती थी। मैं सोच रही थी मैं उसे सजा दे रही हूँ, पर दरअसल सजा मैं अपने आप को दे रही थी। मुझे लगा कि मैं उससे बदला ले रही हूँ, लेकिन दुख मुझे हो रहा था, दर्द मुझे हो रहा था। कहने को तो मैं रणबीर को उसके बच्चे से दूर रख रही थी, पर दरअसल मैं अपने बच्चे को उसके पापा से दूर रख रही थी। और जब मैंने रणबीर को अपने आप से दूर रखा ना, उसे तुम्हारे साथ देख के मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी, मैं जेलस फील करती थी। अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, पर धीरे धीरे मैं कमजोर पड़ती गई। हेलो हेलो, कहाँ खो गई थी तुम? मैं तब से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे कंग्रेचुलेट करो, मुझे कंग्रेचुलेट करो, और तुम अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो। प्राची, आज रात 12 बजे तुम
इस घर के बाहर और मैं इस रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ। मैं चैलेंज जीत गई हूँ प्राची। कंग्रेचुलेट मी। कम ऑन। तुम्हें बचा के मैं अपने आप को कोसती रही कि व्हाई द हेल डिड आई सेव यू। बार बार बस एक ही विश करती रही कि तुम मर जाओ। नेवर माइंड प्राची, तुम भला मानो या बुरा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। रणबीर, आज रात you're going to be mine, only mine. ये मैंने खुद कहा अपने आप से। थैंक्स। तो पापा, मुझे ना अपनी वाइफ को जेलस देखना बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? एक बैड हस्बैंड को। एंड दैट्स व्हाट आई एम। अब चीयर्स कर। चीयर्स टू दैट। और सबको अच्छा लगता है। तुझे पता है सीक्रेटली सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ की जेलसी पे खुश होते हैं। मेरा केस अलग है ना। मेरे में सिर्फ जेलसी नहीं है, मेरे में 2 in 1 है। मेरी वाली जेलस भी होती है और जेलस के साथ एंग्री भी होती है। अरे वो बीवी ही क्या जो एंग्री ना हो, यही तो उनकी असली पहचान है। चलो ठीक है, तो एक अच्छे हस्बैंड की पहचान क्या है? अच्छे हस्बैंड की पहचान, सारे मर्द ना शादी के बाद बेवकूफ बन जाते हैं। इसलिए अगर किसी पार्टी में किसी आदमी की बेवकूफी पे किसी औरत को गुस्सा हुए देख लो ना, तो समझ जाना दोनों डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ है। अब तो ये सब छोड़ और मुझे बता, इतनी जल्दी में कहां जा रहा था तू? आपने कितनी पी अभी तक? उतनी ही पी है जिससे कि इतना होश रहे कि बाप कौन है और बेटा कौन। इसीलिए सवाल पूछने का काम तू मुझे करने दे और मुझे ये बता कि तू कहां जा रहा था। पापा, मैं ना आपको अपनी जिंदगी का एक सच बताता हूं। ये देखिए, ये लीगली है ना? एनवेलप तो लीगल है, पर इस एनवेलप में है क्या रिया? और पेपर्स आ रहे? बुजी, एक्चुअली मुझे पता है इसके अंदर कौन से पेपर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी। देखिए ना बुजी, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। सबको लग रहा है कि रणबीर प्राची के लिए वो रेंटेड अपार्टमेंट ले रहा है, पर नो, रणबीर मेरे लिए वो अपार्टमेंट ले रहा है। तुम इसके बारे में इतना श्योर कैसे हो सकती हो रिया? इट्स सिंपल। देखो ना, रणबीर प्राची के साथ उस रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। आई एम श्योर उनकी कुछ यादें भी होंगी, लेकिन अब रणबीर वो अपार्टमेंट मुझे गिफ्ट करना चाहता है। इसका ये मतलब है कि रणबीर मुझे एक चांस देना चाहता है कि उस अपार्टमेंट में से मैं वो सारी यादें जो रणबीर और प्राची की थी उसे रिप्लेस करके अपनी यादें लाऊं, जो सिर्फ मेरी और रणबीर की यादें हो। दीदा, मैं घर छोड़ के जा रही। दीदा, दीदा, प्राची तू घर छोड़ के जा रही है? दीदा को क्या हुआ है? कुछ नहीं, उन्होंने बस गलती से ना एक हार्ड ड्रिंक पी ली थी तो वो नशे में सो गई है। वो सब छोड़, तो ये बता, रणबीर ने तुझे एनिवर्सरी विश नहीं की इसलिए तो घर छोड़ के चली जाएगी? बात सिर्फ ये नहीं है कि वो एनिवर्सरी भूल गया है, बात ये है कि उसे अच्छे से याद है एनिवर्सरी वाला दिन वही दिन है जब वो रिया को छोड़ के मेरे पास चला आया था। एंड टू मेक इट अप, यू नो व्हाट रणबीर इज गोइंग टू डू? वो रिया को प्रपोज करने वाला है ठीक रात 12 बजे। उसने अंगूठी भी खरीद ली है, और तो और जो मेरा ड्रीम होम था ना, सपनों का घर, वो रेंटेड अपार्टमेंट जहाँ हम दोनों शादी के बाद रहते थे, उसने वो घर खरीद लिया है रिया को देने के लिए। पर प्राची वो तो तेरे लिए, रिया के लिए। थैंक गॉड। प्राची मुझे लगा कि उसने वो घर तेरे लिए लिया है और वो तुझे वहाँ रहने के लिए बोलेगा, पर ये तो अच्छा नहीं, तो क्लियर हो गया कि उसने वो घर रिया के लिए लिया, रिया को बोलेगा वहाँ रहने के लिए। क्यों कर रहा है वो ऐसा? शाना, वो घर नहीं है, वो मेरी यादों का बसेरा है। उस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। उस घर में वो प्यार है जो मैंने और रणबीर ने शेयर किया था। वो घर मुझे नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, पर रिया को। इसका मतलब यही हुआ कि रिया के जरिए वो मेरी सारी यादें खत्म करना चाहता है, मिटा देना चाहता है। प्राची वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसा करेगा, कर सकता है, करना चाहता है, खुद ही करना चाहता है, पर
लोगों के सामने बुरा नहीं बनना चाहता ना, इसीलिए। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है ऐसा? इतना हर्ट कर रहा है मुझे। मैंने क्या किया है? अब तो मेरे आंसू सूखे मिलेंगे। और इससे पहले कि कोई मुझसे कहे मुझे ये घर छोड़ के जाना चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना है। आज रात 12 बजे रणबीर रिया को रिंग पहनाने वाला है ना। जब इस घर में वापस आई थी तो वो रिया को कुमकुम लगा रहा था। अब जब चली जाऊंगी ना तो रिंग पहना रहा होगा। वाह, बट यू नो व्हाट, उसे जो करना है करे, आई डोंट केयर। रणबीर को रिया की मांग में कुमकुम भरना है, उसके साथ रहना है, जिंदगी बितानी है, हंसना है, रोना है, उसके लिए अंगूठी खरीदनी है, घर खरीदना है, आई डोंट केयर। जा रही हूँ मैं। मुझे बस अब कुछ सहना नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करना है। आई डोंट फेस एनीथिंग, आई डोंट डिजर्व दिस। कोई तमाशा नहीं चाहिए, बस इस सबसे दूर जाना है। दीदा को बताने आई थी, बस मैं जा रही हूँ। चल पैकिंग करते शाना, नहीं रहना यहाँ। मैं अगर मेरे हिसाब से कोई चीज सही है तो वो तुम्हारे हिसाब से गलत हो सकती है। सिमिलरली अगर तुम्हारे हिसाब से कोई चीज सही है तो वो मेरे हिसाब से गलत हो सकती है। सो इन द एंड हम कभी कभी सही होके भी सही नहीं होते और कभी कभी हम गलत होके भी गलत नहीं होते। ये क्या बोल रहा है? बातों में उलझा रहा है, ऐसे ही करता है। सामने वाले को बातों में उलझा देता है ताकि असली बात किसी के समझ में नहीं आए, किसी को पता नहीं चले। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ ये हमारी शादी की बात कर रहा है। कह रहा है कि गलत होके भी ये गलत नहीं है। आई मीन ये सही है, हालात गलत है, सिचुएशन गलत है, टाइम गलत है। ये तो कह रहा है कि हमें एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब हमारी शादी गलत है। मतलब तो तुझे ही समझ में नहीं आया, तू रहने दे। रणबीर तुम क्या बोल रहे हो? सही गलत, गलत सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है रिया और रणबीर हमें शादी जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब शादी बाद में करनी चाहिए थी क्योंकि तुम मुझे पहले नहीं, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ही तुम्हारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से घुमा फिरा के आराम आराम से बात समझा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें इसलिए समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट आई वॉन्ट रणबीर, एक छोटी सी लाइफ तो है, तुम इसे भी एक सिंपल सी बात कहने में निकाल दोगे तो। सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ये शादी, मैं इसका पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, वो किसी और की पत्नी है, ये सब तुम्हारा ये एनजीओ की औरतें, ये झगड़ा, ये पुलिस स्टेशन, ये सब मेरे समझ के बाहर है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे। रणबीर, ये रिया को प्रपोज करने वाला है। आई नो, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। इसमें तुम्हें कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सबको पता है तुम क्या बोलने वाले हो। सबको? किसको सबको? रिंग मेरी फिंगर में डाल दो। तुम्हारे लिए बोलना आसान हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं बोल पाए तो मेरा जवाब सुन लो। मेरा जवाब हाँ है। रणबीर, मुझे पता है तुम्हारे पॉकेट में जो रिंग है वो मेरे लिए है। तुमने मेरे लिए एक फ्लैट भी खरीदा है। आई नो एवरीथिंग। एक सेकेंड, किसने बताया तुम्हें? बोलो सर। छोड़ो मेरा हाथ। I said leave my hand. Ouch! Ouch! पागल हो क्या? तुम जैसे लोग जब अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हो ना तो ऐसे ही होता है। और क्या होता है जब तुम जैसे लोग इनसिक्योर होते, लोगों की छुप छुप के बातें सुनते। प्राची और रणबीर की बातें सुन रही थी तुम। मैं सिर्फ प्राची पर नजर रख रही थी। मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है पर उस प्राची पर बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे लोगों को ना अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता। आत्ममंथन करके देखो, तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं रहेगा क्योंकि तुम इनसिक्योर हो, लो कॉन्फिडेंस वुमन। तुम्हें किसी और के साथ बुरा करना पड़ता है अपने साथ अच्छा करने के लिए। Oh, really? Well, मुझे आज के बाद किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज रात 12 बजे सबको पता चल जाएगा कि रणबीर
रणबीर मुझे कितना प्यार करता है, मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरा और रणबीर का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड आई गारंटी यू, मैं आज के बाद प्राची और रणबीर को कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि रणबीर ने मेरे लिए जो प्लान किया है ना, उसे देखकर तो तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर या तो शौक में आके डर जाएगी, मर जाएगी। वो घर, वो रिंग। उस रिंग के बारे में, उस अपार्टमेंट के बारे में रणबीर ने खुद प्राची को बताया है। बट यू नो व्हाट, शौक उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे पास रीजन है मैं क्यों जाना चाहती हूँ। क्या रीजन है तुम्हारे पास? देखो, तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो, ऐसा हुआ है, बट बात ऐसी नहीं थी, बात थोड़ी अलग थी। एक चीज कॉमन थी तुम दोनों में, वो ये थी कि मैं तुम दोनों से हाँ बुलवाना चाहता था। तो जाकर बुलवा लो उससे हाँ। मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम जेलस हो रही हो। What? Are you serious? मैं जेलस लग रही हूँ तुम्हें? जेलस होती ना मैं, तो जिस वक्त तुम घुटने के बल बैठ के जो भी तमाशा कर रहे थे, प्रपोजल कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट, क्या कर रहे थे, तब ना मैं चुप नहीं बैठती, लोगों को बुलाती, चिल्लाती, सबसे कहती कि देखो मेरा पति रिया के साथ क्या कर रहा है, बोलती, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि मैं जेलस नहीं थी। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, तुम लोगों को जो करना है करो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, एक दूसरे के सर पे बैठो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं जेलस हुई नहीं, मैं गुस्सा हूँ और मैं जा रही हूँ। मुझे तो तुम गुस्सा नहीं लग रही, मुझे तो तुम जेलस लग रही हो। आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं जा रही हूँ और मैं जाकर दिखाऊं। आई होप अब तुम इधर उधर नहीं देखोगे और तुम बोर भी नहीं होगे। मैं बोर नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स तुम बोर हो रहे थे, इसीलिए तो इधर उधर देख रहे थे। अब रणबीर तुम इधर उधर देखोगे तो तुम्हें ऐसी गली चीजें तो नजर आएगी। क्या मतलब? आई सॉ यू लुकिंग एट प्राची। आप तुम सिर्फ मुझे देखोगे और सब हम दोनों को देखेंगे। You're right. मैं प्राची को देख रहा था, लेकिन इस वजह से नहीं जो वजह तुम समझ रही हो। मैं प्राची को देख रहा था क्योंकि क्या? कहाँ जा रही हो? मैं नहीं देख सकती हूँ, मेरे बर्दाश्त की भी एक हद है दीदा, वो भी पार हो गई। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। भी कुछ हो रहा है मुझे। Something's happening to me. ओके। Just hold my hand.
नाइस। आई मीन कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगी तुम। मैं काम करता हूँ, रूम में लेके चलता हूँ, वहाँ बैठते हैं, यू फील बेटर। रूम में? रूम में। रूम में क्यों? क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? बोलो। आई नो। व्हाट? लड़की जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तुम उसका फायदा उठाने का सोच रहे हो। नो नॉटी बॉय। I'm not naughty। मैं तुम्हारा फायदा उठाने की नहीं सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रूम में चलो, वहाँ रूम में तुम बिठाऊंगा और तुम रेस्ट कर लेना। जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ ना ऐसा ही हो। कैसा हो? वो सॉरी, वो मतलब कि मैं। हाँ। नो क्रॉस मतलब तुम मैं मुझे रूम में ले जाओगी और मैं रूम में मैं रूम में रेस्ट कर लूंगी। हाँ, तुम रूम में रेस्ट करना। गुड आइडिया। ओके, तो चलिए रूम में चलते हैं, रेस्ट करते हैं। चलो। हाँ लेकिन बस 1 मिनट। हाँ मैं अभी आई। ओके अभी राइट। यस आराम से। उसके बाद रूम में। यस, उसके बाद रूम में। आप इतनी घबराई हुई से क्यों घूम रही है? मुझे आपके तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या हुआ? अरे तुझे बताऊंगी ना, तेरे चेहरे का भी रंग उड़ जाएगा। माँ का लाडला बिगड़ गया। मम्मी जी क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा रंग उड़ा हुआ है क्योंकि रणबीर पे किसी और का ही रंग चढ़ गया है। What? वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया है, पैसे वाला। किसके साथ? क्या बोल रही हैं आप? देखो। कौन मम्मी जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गार्ड्स कह रहे थे कि इस रूम में कोई चोर आ गया है, इसलिए मैं आप दोनों लेडीज को यहाँ बचाने आ गया। एक्सक्यूज मी, आप इतने फेमिलियर क्यों हो रहे हैं मेरी फैमिली से? ये तो वही वेटर है। ये रणबीर के साथ भी बहुत क्लोज हो रहा था, एकदम फेमिलियरिटी दिखा रहा था उसके साथ। ये तो रणबीर के रूप में था। पता नहीं पहले से वहां छुपा हुआ था या बाहर से आया। इसने तो मुझे ये भी कहा कि अरे नहीं, ये सच कह रहा था या बहाना बना रहा था। कह रहा था सिक्योरिटी गार्ड ने इसे भेजा। ये रणबीर के रूम में क्या कर रहा था? पार्टी तो यहाँ चल रही है, तो फिर ये नो। अब तेरी समझ में आया कि मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा था। पल्लवी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हुआ? उसकी तो शादी हो चुकी थी ना, एक पत्नी थी ना, दूसरी लाने की क्या जरूरत थी? अब 2 बीवियां हो चुकी तो तीसरी तो लाने से रहा ना, इसलिए वो तीसरा ले आया। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोच रही हूँ रणबीर में ऐसा क्या है जो लोग उसके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, पूरा सुन ही नहीं सकते उसके बारे में। मैं तुझसे कह रही हूँ कि रणबीर ने खुद मुझे बताया है मेरे जो सपनों का घर है उसने खरीद लिया है रिया को देने के लिए। रिया के बारे में वो क्या सोचता है, उनके बीच क्या रिलेशन है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, सब पता है मुझे, उसने खुद बताया। फिर भी तू कह रही है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है। मतलब कम ऑन शाना, तू अपने आप को सुन, एक बार सुन, फिर तुझे पता चलेगा तू क्या बोल रही है। अच्छी रिलैक्स, शांत हो जा। शांत हो जा? तू ऐसी बातें करेगी तो शांत कैसे होंगी मैं? अच्छा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। अब तो खुद सामने से देखना और तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ जानना ही नहीं, कुछ फील ही नहीं करना है। ये जो फीलिंग्स होती है ना, बहुत धोखेबाज होती है। होती कुछ और है, महसूस कुछ और कराती है, सपने दिखाती है। हम इन्हें सीरियसली ले लेते हैं, मान लेते हैं, सामने वाले पे भरोसा करते हैं, उसके साथ एक नई दुनिया बसाते हैं। फिर क्या होता है? दिल टूट जाता है, असलियत सामने आ जाती है, फिर पता चलता है सच्चाई क्या है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए ना कुछ फील ही नहीं करना, कुछ महसूस करना ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं उस प्रॉब्लम में। ये आवाज रिया की है ना? हंस रही है क्या वो? हाँ हंसेगी ना, खुश है, बहुत खुश। चल हम चल रहे हैं यहाँ से। हम क्यों जाएं? You know what? मैं चुपचाप यहाँ से जा सकती थी, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था। मेरे मुंह पे झूठ नहीं बोल सकते तुम। ऐसा करोगे ना तो जिंदगी भर अपना मुंह मुझे दिखा नहीं पाओगे। जा रही हूं मैं यहाँ से। इसको जितना किस करना है करते रहो, कोई रोकने वाला टोकने वाला होगा नहीं अब।
कौन सी जगह साइन करना है? बताओ ना, कहाँ साइन करना है? बताओ जल्दी। बैठो, बताओ। बैठो, इधर करो। बैठो, मैं बताता हूँ। दिखाओ, यहाँ साइन करो इस पे, यहाँ पे। इस घर में रहने का कोई कारण नहीं। कुछ पहले खत्म हो गया था, कुछ अब खत्म हो गया। अब जिसको जिसके साथ जो करना है करे, आई डोंट केयर। एक पल भी नहीं रह सकती मैं यहाँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक काम करता हूँ, सर को फोन लगा के बताता हूँ। फोन ही नहीं लग रहा, क्या कर